सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु ने फिर से मुझे अनुग्रह दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर मैं खड़ा हो सकूँ। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु के अनुग्रह कर आप भले चंगे होंगे। आमेन। हालेलुया। हम बीते दिनों में एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है, और इस समय भाग 5 को देखने जा रहे हैं। अगर इस समय आपके पास परमेश्वर का कलाम इस समय आपके हाथ में है, तो इस समय मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोल रहे हैं। इस समय जो लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनी की पुस्तक 5 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ, और परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर इस समय खड़ा हूँ समय। और मैं इस समय परमेश्वर के वचन के अंदर कुछ बात को आपसे इस समय शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। सचमुच परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है। शांति का परमेश्वर क्या करेगा? आप ही तुम्हें क्या करेगा? पूरी रीति से पवित्र करेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर जाते हैं, परमेश्वर के साथ जब आप संगति करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के निकटतम जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है शांति का जो परमेश्वर है, जो अद्भुत और अनुग्रहकारी परमेश्वर, जो सनातन का परमेश्वर, वो कहता है क्या करेगा? आप ही क्या करेगा? तुम्हें पूरी रीति से क्या करेगा? आपको पवित्र करेगा। हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर की हजूरी में खड़ा हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई और मेरी बहन, जब मूसा परमेश्वर की हजूरी में खड़ा हुआ, उसके निकटता में खड़ा हुआ, बाइबल बताती है कि उसके चेहरे नूर के समान, उसके चेहरे चमक रहे थे। हालेलुया। और वचन कहता है वह करेगा, आप ही तुम्हें क्या करेगा? पूरी रीति से पवित्र करेगा। परमेश्वर ने अद्भुत अलौकिक एक अद्भुत प्रकाश को क्या किया था? मूसा के अंदर ट्रांसफर किया था। और मूसा का जो चेहरा था मेरे प्रियो, एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश से उसके चेहरे चमक रहे थे। लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए मूसा क्या करता था? अपने चेहरे को कपड़ों से ढका करता था। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत सनातन का परमेश्वर है। यह वचन कहता है ये परमेश्वर क्या करेगा? आप ही तुम्हें क्या करेगा? पूरी रीति से पवित्र करेगा, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे 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 क्या है? और निर्दोष क्या है? सुरक्षित रखे। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे, तो आज जो प्रत्येक जन से इस समय मैं कहना चाहता हूँ समय कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर लें, हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ लें, हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा मेल मिलाप हम कर लें। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वह क्या करेगा? तुम्हें आप ही क्या करेगा? पूरी रीति से पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, साफ करेगा, और आपको धार्मिकता में आपको खड़ा करेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए। वचन क्या कहता है? भजन संहिता की पुस्तक 89 अध्याय उसका 33 पद।
हालेलुया। जल्दी से खोल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक 89 अध्याय उसका 33 पद। आइए पढ़ें। परंतु मैं अपनी करुणा उन पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहाँ परमेश्वर अपनी कलाम के द्वारा जब इस बात को सिखाता है, उसने जो वाचा मेरे प्रियो आपके लिए मेरे लिए ठहराया है। वचन कहता है, मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन क्या होगा, कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। यहाँ वचन लिखा है, परंतु मैं अपनी करुणा क्या करूंगा, उन पर से ना हटाऊंगा। जितने लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जितने परमेश्वर के साथ उठा बैठा करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, परमेश्वर के साथ में एक अच्छा मेल मिलाप का रिश्ता बना कर रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, मैं उन लोगों पर क्या करूंगा, अपनी करुणा कभी ना हटाऊंगा और ना अपनी सच्चाई त्याग करके मैं झूठा ठहरूंगा। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है मेरे प्रियो कि परमेश्वर क्या करे, झूठ बोले। हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो सच्चा परमेश्वर है। उसने जो अपने कलाम में जो कह दिया मेरे प्रियो, वो 100% आपके जीवन का पूरा करने के लिए तैयार है। बस शर्त एक ही चीज है कि आज हमें परमेश्वर की, आज हमें संगति करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के साथ आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की हजूरी में क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर की हजूरी में बनेंगे, जब आप परमेश्वर के निकटता में बनेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बनेंगे, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ जब संगति करेंगे, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन का पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, परंतु मैं, यहाँ परमेश्वर कहता है, परंतु मैं अपनी करुणा क्या करूंगा, उन पर से ना हटाऊंगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर अपनी करुणा क्या करे, आपके जीवन का कभी नहीं हटाएगा। आज मुझे और आपको तैयार होने की आवश्यकता है। आज इस समय, आज जितने जन मुझे सुन रहे हैं, आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, समय परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ अगर आप अपनी एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, एक अच्छा संबंध बनाते हैं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से अपनी करुणा को कभी नहीं हटाएगा। वह पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे प्रियो आपके जीवन में बना कर रखेगा। क्योंकि वचन कहता है, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उस पर अनुग्रह करता हूँ, मैं जिस पर दया करना चाहता हूँ मैं उस पर दया करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हो मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर की हजूरी में खड़े होने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। उनकी कठी का फेंका धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि उसकी कठी का जो फेंटा है धर्म और उसकी कमर की जो फेंटा सच्चाई होगी। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने हृदय को कठोर न करें, वरन आज अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। निश्चय आप जब आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें, वचन क्या कहते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 पद। आइए पढ़ें। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से रहें।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ इब्रानियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम मसीह के क्या है भागीदार, हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण कर लिया है और उसके पीछे चलने के लिए जब हम संकल्प कर चुके, हमने प्रतिज्ञा कर दिया है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में क्या हो, हम खुदा के साथ चलेंगे। हालेलुया। तो यहाँ वचन लिखा है, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से क्या करें, थामे रहें, स्थिर रहें। हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है, आज हमें उम्मीद करने की आवश्यकता है, हमें आशा के साथ आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। और जब आप बड़ी आशा के साथ, जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा मेल मिलाप बनाते हैं पियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 12 पद, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच से मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक का परमेश्वर का कलाम कर रहा है, मैं इस समय परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आया हूँ। अब मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आज इस बात को मैं सिखाना चाहता हूँ। यह वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन क्या हो, परमेश्वर के योग्य हो। आज हमें संसार की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा हो, जीविका का जो घमंड, जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, आज हमें इन चीज़ों को क्या करने की, त्यागने की आवश्यकता है, आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के अंदर में, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से खुश हो, आपके मेरे पे आपके उठने बैठने चाल चलन से परमेश्वर खुश हो, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज अपने चाल चलन को बदलने की आवश्यकता है, आज अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, आज अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो और तुम्हें अपने राज और अपनी महिमा में बुलाता है। मेरा परमेश्वर आपको मेरे पवित्रता का जीवन जीने के लिए अपने पास बुलाता है। इसलिए तो परमेश्वर कहता है मेरी संगति करो। और जब आप मेरे पे परमेश्वर की संगति करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करता है, परमेश्वर के वचन में चलाने की आपको चलाने की कोशिश करता है। और हमने पिछले वचन में हमने देखा इस बात को कि शांति का परमेश्वर क्या करेगा, आप ही क्या करेगा, आपको पूरी रीति से आपको पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, साफ करेगा और आपको धार्मिकता में खड़ा करेगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे बेनतहा आपसे प्यार करता है। इसलिए उसने कहा कि मैंने तुम्हें नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया अपनी पवित्र उपस्थिति में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन कहता है तुम्हारा चाल चलन क्या हो, परमेश्वर के योग्य हो और तुम्हें अपने राज और अपनी महिमा में क्या करता है, परमेश्वर आपको बुलाता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 23 पद। आइए हम जल्दी से पढ़ें इस समय। आओ हम अपनी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ इब्रानियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर अपने लोगों के प्रति वफादार और ईमानदार विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि वचन कहता है आओ हम क्या करें, अपनी आशा के अंगीकार को क्या करें, दृढ़ता के साथ क्या करें, थामे रहें। और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको अपनी पवित्र उपस्थिति में मेरे प्रिय अपनी जब आप उसकी उपस्थिति में खड़े, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपको भरना चाहता है, अपनी अलौकिक सामर्थ्य से भरना चाहता है, आपको अपनी पवित्रता में आपको खड़ा करना चाहता है मेरे प्रिय, और आपको धार्मिकता में खड़ा करना चाहता है। हर एक चीज़ों में मेरे प्रिय परमेश्वर तैयार है आपके जीवन का चमत्कार करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आज मैं इस समय आपको कह रहा हूं, क्या आप तैयार हैं इस समय?
अगर सचमुच से मेरे भाई और मेरी बहन अगर आप तैयार हैं तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भी बड़े चमत्कार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार में दृढ़ता से थामे रहें। हमें विश्वास की ढाल को लेकर के परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। और जिसकी प्रतिज्ञा है, जिसने जो प्रतिज्ञा की वो क्या है, सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो, वो सच्चा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें, वचन क्या कहता है। कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया, 1 का 24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए और कलीसिया के लिए अपने शरीर को पूरी करता हूँ। आमेन, हालेलुया। हम पौलुस की सेवकाई के जीवन के विषय में देख रहे हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस दुख उठा उठा कर क्या किया, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वो दुख उठा उठा कर परमेश्वर की उपस्थिति में वो समय दिया करता था। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज मुझे और आपको चाहिए कि आज हम परमेश्वर की संगति करें। क्योंकि वचन कहता है कि मैं उन दुखों के कारण क्या करता हूँ, आनंद करता हूँ, और तुम्हारे लिए उठाता हूँ, जो मसीह की कलीसिया की घटी तुम्हारे देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए, जो अपनी देह में क्या करता हूँ, पूरी करता हूँ। इसलिए आज मैं सुनने वाली हर एक जन से मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज अपने जीवन को आज हमें परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने की, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें, वचन क्या कहता है। गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया, आइए पढ़ें। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको जानता पहचानता है। मेरा परमेश्वर आपके नाम को भी जानता है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के विषय पर जानता है, आपके चलने उठने बैठने खाने पीने हर एक चीज़ों को मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर क्या कहता है, जानता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसने यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि वो अनुग्रह से क्या कर रहा है, आपको परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो पाप का जीवन जीने के लिए नहीं, अर्थात पवित्रता का जीवन जीने के लिए, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की हजूरी में आए, उसके निकटता में आए मेरे प्रियो, उसके साथ संगति करें। जब आप उसके साथ जब लगातार जब आप संगति करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होने पाएगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर ना करें, वरन आज परमेश्वर की ओर अपने मन को फिरा लें और परमेश्वर की ओर अपने जीवन को समर्पण करें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को तो पवित्र और शुद्ध करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा शांति का परमेश्वर क्या करेगा, आप ही तुम्हें क्या पवित्र करेगा। इसलिए मेरा परमेश्वर तैयार है आपको शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु ये सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए खुदा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे, सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जब इस वचन को सुनते हर एक जन को आप आशीष दें। और पिता इस वचन के जब बहुत से लोगों से बातचीत कर प्रभु जी, और पिता आपके नाम की महिमा होने, सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।